देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। वंचित विद्यार्थी मित्रों का रोजगार की मांग को लेकर जयपुर में धरना जारी। पंचायत सहायक भर्ती से अधिशेष वंचित विद्यार्थी मित्र रोजगार की मांग को लेकर पिछले 7 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पंचायत सहायक भर्ती 2017 से अधिशेष वंचित विद्यार्थी मित्र अपने रोजगार की मांग को लेकर 28 अगस्त को शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करके अपनी पीड़ा का समाधान करने के लिए जयपुर की धरा पर अपने रोजगार को लेकर प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से प्रदेश के 6,500 वंचित विद्यार्थी मित्र अपने परिवार सहित जयपुर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार के सामने उन्होंने रोजगार की मांग रखी है एवं संविदा सेवा नियमों में शामिल कर रोजगार की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बजरंग सिंह ने कहा कि रोजगार की प्रक्रिया को सामूहिक भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने में सभी कोने कोने से प्रत्येक वंचित विद्यार्थी मित्रों को अपना योगदान देना होगा और सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष रामनिवास शर्मा का कहना है कि नकारात्मकता को छोड़कर प्रत्येक वंचित विद्यार्थी मित्र अपने विधायकों और मंत्रियों पर दबाव बनाकर उनसे निरंतर संपर्क कर रोजगार की मांग करें और उनको आगाह करें कि आप भी हमारी जायज मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखें। प्रदेश प्रवक्ता टेकचंद साकर ने सभी वंचित विद्यार्थी मित्रों से आह्वान किया कि अपनी रोजगार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पंचायत सहायक भर्ती से अधिशेष वंचित विद्यार्थी मित्रों को अपनी हक की लड़ाई के लिए एकजुट होना होगा। प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश के समस्त 6,500 अधिशेष वंचित विद्यार्थी मित्रों से एकजुटता से आह्वान किया है कि सभी अपने हक की लड़ाई में सहयोग प्रदान करें और रोजगार की मांग करें। शुक्राम मीणा, जयपुर से। किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बजरंगलाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बजरंगलाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी गोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी गोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब है इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब है इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब है इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रूपरेखा बना के क्या मामला है सुखराम भाई, बताना था। सर मामला ये है, ये जो हुजूमात देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वंचित विद्यार्थी मित्र हैं जो पिछले 8 सालों से रोजगार में हटा दिए गए हैं 2014 में। फिर उसके बाद 2017 में एक भर्ती आई पंचायत सहायक, राजस्थान की सबसे रद्दी भर्ती अब तक के इतिहास की, जिसमें ना कोई नियम था, ना कोई रूपरेखाएं थी, ना कोई रेगुलेशन थे, ना कोई छूट थी, ना दिव्यांगों को कोई छूट थी। किसी भी तरह का उसमें कोई भी समीकरण नहीं था जो सरकारी भर्ती में होता है। उसके द्वारा हमारी संख्या उस वक्त थी 24,163। उसमें से 18,000 बंदों को जो है सेट कर लिया गया सरकार के द्वारा, और बाकी कुछ राजनीति का शिकार रह गए, जिनमें आप देख पा रहे होंगे ये पिछले 2006 से लगे हुए हैं और 2014 तक इन्होंने राजकीय विद्यालयों में आलमबाग में मात्र 27 रुपये में इन्होंने काम किया था। उसके बाद जहां बिल्कुल कम बच्चों की संख्याएं थी, 2-2, 3-3, उनको इन्होंने कम से कम 100 तक इन्होंने पहुंचाया। अब इनकी मांग ये है कि इनके कुछ साथियों का चयन पंचायत सहायक भर्ती में कर लिया गया, तब की 6,000 बंदे यहाँ पर शेष है। ये पिछले 7 साल से रोजगार की बात देख रहे हैं। वो इसलिए कि हर सरकार कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम आपको संविदा सेवा नियम या पंचायत सहायक बना देंगे। उसी आस में आज इनके जो चेहरे की आप जो देख रहे हो, जो लालिमाएं हैं वो खत्म हो गई है। इस 7 साल की पीरियड में इन्होंने, और इतना ही नहीं, इस दौरान हमारे 2008 से लेकर के 2024 तक हमारे 165 विद्यार्थी मित्र जो साथी हैं वो अकाल मौत को प्राप्त हो गए हैं सिर्फ बेरोजगारी की वजह से।
और उसी संदर्भ में हम बार बार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि हमें भी, क्योंकि हमारे पास राजकीय अनुभव है, जिनके आधार पर वो भर्ती निकाली गई थी, उसके बावजूद भी वंचित रख दिया गया है। मात्र सरपंच, पीओ, सुंदरा राजे भी शासन कर गई, अशोक गहलोत भी कर गए। जी सर। भजन लाल की बारी है। जी सर। भजन लाल जी को भी 6 महीने लगभग पूरे कंप्लीट हो गए हैं। विधानसभा के चुनाव भी हो गए, लोकसभा के भी हो गए। जी सर। और अब पंचायत चुनाव की बारी है। जी सर। आप लोगों को पिछले 15 सालों से कुछ भी हाथ नहीं लगा। जी सर, बिल्कुल। हर बार धरना प्रदर्शन करते हो, सरकार को अवगत कराते हो, आप बताते हो कि 100 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। तो सरकार की तरफ से कुछ भी राहत नहीं है क्या अभी तक? बिल्कुल सर, कोई भी राहत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं। मुझे लग रहा है 6500 में से 160-65 तो मार दिए, बाकी इन अब 7,000 की बारी है। उनमें भी धीरे धीरे लोग काल के ग्रास बन रहे, मानसिक रूप से परेशान हो गए, सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सर, पूर्ण अधिकारी या सरकार? सर, इसके लिए अधिकारी भी है और सरकार भी। पिछली में तो क्या अधिकारी लोग हैं, वो हमें गुमराह करते रहे कि आपकी बात हमने सरकार तक पहुंचा दी, लेकिन जब गहलोत साहब से हटने के बाद मिले तो उन्होंने ये पूछा कि तुम हो कौन। उनको ये नहीं पता कि वंचित विद्यार्थी मित्र है कौन। आप लगभग हर समय विधानसभा चुनावों में जो सरकार होती है उसको समर्थन भी करते हो और आपका विज्ञापन सरकार को देते हो। वो बोलते भी हैं कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी, फिर वही ढाक के 3 बार। सर, ये है पिछली बार जैसे हमने आंदोलन किया, काफी 5 साल में काफी बार किया, 15-20 बार किया, तो ये जो वर्तमान में जो मंत्री जो विधायक हैं वो आके हमें बोलते थे कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हमें हमारी पार्टी आएगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको रोजगार देंगे। आप उन्हीं के पास जाते तो वो आके चुराते हैं कि आप क्या चाहते हो, स्थायी नौकरी या वापस आपको काम पे रखे? क्या है सर जी? देखो, मांग तो हमारी स्थायी नौकरी की, क्योंकि हमारे जो साथी है उनको स्थायी रोजगार दे दिया गया है विद्यालय सहायक के रूप में। हम भी चाहते हैं। दिए गए हैं या काम कर रहे हैं? सर, वो वर्तमान में काम कर रहे हैं, हटे हुए हम हैं 6500 आदमी 24,000 में से। तो ये जो 6500 लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको सरकार वापस से रखे। जी जी, यही है कि सरकार उनको जो रिक्त सीटें जो पड़ी है पंचायत सहायक भर्ती की, उनपे उनको पुनः समायोजित करके सुविधा सेवा में शामिल किया जाए और जो वर्तमान में उनको पंचायत शिक्षक नाम दे दिया उनमें इनको रोजगार दिया जाए। आज ये जो शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है, इसका क्या मैसेज है? मतलब क्यों ये किया जा रहा है? सर जी, मैसेज ये है कि हमने समय समय पर व्यक्ति जा करके विधायकों को, मंत्रियों को बताया है कि हम पिछले साल 2017 से बेरोजगार हैं, आप हमारी मांग को रखिए, हमें रोजगार दीजिए, लेकिन उसके बाद जो आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला आज तक। आज आपने सरकार के किसी जनप्रतिनिधि को ज्ञापन दिया है? सर जी, हम सुबह 6 बजे से लेके और 12 बजे तक हम 5 कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें जयराम जी कुमावत, सहकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत और अविनाश कुमार दत्त जी हैं, जोगाराम जी पटेल जी हैं और एक मंत्री और हैं सुरेश रावत, उनसे भी हम मिल के आए थे। सबने कहा कि ठीक है। तो ये कहती है कि दीन दुखियों की सरकार है, तो सरकार को आप लोग क्या लगते हो? सर जी, उनको तो ये लगता है कि बस ये पागल ऐसे घूमते रहते, पिछले 7 साल से घूमने उनको आदत हो गई हमें देखने की, इसलिए हमें रोजगार नहीं दे रहे। अन्यथा हम अंतिम बार बोल रहे हैं, अब वंचित विद्यार्थी मित्र हताश हो चुका, टूट चुका है। टूटा हुआ आदमी, हताश हुआ आदमी कुछ भी गलत प्रयत्न कर सकता है, गलत कार्य कर सकता है। शास्त्री नगर में भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था, आपके कुछ साथी टंकी पे चढ़ गए थे। जी बिल्कुल सर, हुआ था, लेकिन उसमें भी हमें मात्र ये देकर के आश्वासन कि आपकी मांग हम सरकार को रखेंगे, उतार दिया गया। ऐसा देखने में आया कि टंकी पे चढ़ने के बाद तो न्याय मिल जाता है, फिर आप लोगों के साथ अन्याय क्यों? सर, अन्याय क्यों? क्योंकि ये सरकार ने हमें इस सोच रखा कि इन वंचितों का हम जब तक इनके अस्थि पंजर एक नहीं कर देंगे, जब तक इनको रोजगार नहीं देंगे। मेरे हिसाब से यही है कि टंकी में 30 घंटे अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा धरना टंकी का। क्या अगला कदम होगा? सर, कदम ये होगा कितने बजे तक? कि आगामी उपचुनाव जो आएंगे उसमें हम सरकार का घोर विरोध करेंगे, किसी विधायकों का हमें बढ़ने नहीं देंगे। मैं तो मेरे जिले की मेरे उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, सभी साथी ये प्रण लेके जाएंगे यदि हमारी बात नहीं मांगी गई तो। उपचुनाव तो 6 सीटों पे, ये पहले 200 सीटों पे आप लोगों ने सपोर्ट किया, फिर क्या हुआ? लेकिन सर, वही ढाकी 3 बात, हमें कुछ भी नहीं मिला, मात्र हमारे वोट ले लिए, बाकी हमें लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपकी मांग को देखते हैं, मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता करवाते हैं, बस वार्ता। सुनने में आया कुछ साथियों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की भी मांग की थी। बिल्कुल सर, पिछले दौरान बजरंग सिंह जी इन्होंने अपने माध्यम से राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु लिखवाई थी, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। इतनी निरंकुश सरकार है जिसकी कोई हद नहीं है। अब इससे ज्यादा आदमी क्या कर सकता है? प्राणों की आहुति, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है बजरंग जी, जैसे आपको पता है, आपके आह्वान पे आज ये इस सरकार में पहला धरना है, तो इस धरने में आपकी सरकार से क्या मांग है? देखिए, इस सरकार के मुख्यमंत्री जी जमीनी स्तर से जुड़े हुए बताते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि उनको ABCD पता नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि मेरे राज्य में हो क्या रहा है।
ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री, उसके साथ में मैंने खुद ने 2 महीने काम किया था हमारे ज़िले से, और आज वो बात तक नहीं करता। ये कहता है सरकार तुम्हें लगाने से सरकार पे बाहर आएगा। सरकार का काम ही बाहर लेने का है। वो तो ये सोच रहा है कि मैं मेरे घर से इनको पैसे दे रहा हूँ। इस तरह की हरकत इन मंत्रियों की है। तो सर अब आपने सरकार को अल्टीमेट, किसने कहा आपको कि बाहर आएगा? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने। अब ये बताइए मुझे, अब आपकी आगे आगामी रूपरेखा क्या है? देखिए, मैं भी बीजेपी पार्टी से सपोर्टेड हूँ। वैसे हमारी मजबूरी है। पदाधिकारी हो क्या आप? हाँ, पार्टी का पदाधिकारी, छोटा पद है मेरे पास। बाकी हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि 2 ही पार्टियां हैं राजस्थान में, कांग्रेस और बीजेपी। तो हमारी मजबूरी ये होती है किसी न किसी पार्टी को वोट देना पड़ता है। मैं खुद मेरे मंडल से मंडल महामंत्री हूँ। मैंने सबको अवगत भी करा दिया था लोकसभा चुनाव में, और अभी भी उनको कराया है कि भाई हम तो पार्टी का खुला विरोध करेंगे। वो कह रहे थे भाई रुको, जो भी कार्यकर्ता हैं हम कोशिश कर रहे हैं, जितने लोग सेट हो पाते हैं उनको करेंगे। मन के लोगों को क्यों सेट करते हो भाई? कार्यकर्ताओं को तुम सेट करोगे, बाकी जनता कहाँ घूमेगी? वैसे तुम कहते होगे हम जनता के हितैषी हैं, तो इस तरह की नीति क्यों अपनाते हो भाई? जनता आपसे रोजगार मांग रही है तो रोजगार दीजिए। सरकार का काम है रोजगार देने का। कांग्रेस ने भी यही किया था, बीजेपी भी यही कर रही है। हाँ, दोनों ही सरकार, इनका रवैया एक ही है। कांग्रेस ने तो ये कह दिया था ना आपको कि हम कर देंगे, फिर क्या हुआ? उस समय आप सिविल लाइन में भी आपका एक कार्यक्रम हुआ था, प्रताप सिंह खाचरियावास के वहाँ उधर एरिया में भी। बिल्कुल हुआ था। उस सरकार ने भी गुमराह किया। लास्ट में हम मुख्यमंत्री जी से मिले। वैसे एक बार हम 25 अप्रैल को भी मिले थे मुख्यमंत्री जी से, तब उनको अवगत तो हो चुका था, लेकिन बाद में वो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं है कि हमारे सिस्टम में कहाँ खामी रह गई थी, जिसके कारण आपका नहीं हो पाया। बाकी कुछ क्या है कि अधिकारी भी बरगलाते हैं। पिछले कार्यकाल में तो हमें ये मालूम हुआ कि ज़्यादातर अधिकारियों ने उन्हें बरगलाया था, और अभी भी अधिकारियों की वही नीति है। अधिकारियों से हम मिलते हैं सचिवालय में तो वो यही कहते हैं कि अब कोई अस्तित्व नहीं रहा तुम्हारा। भाई सरकार कुछ कर सकती है तो हम तैयार है करने के लिए। बाकी वो क्या है, सरकार को बताते ही नहीं है कुछ भाई इसका किस प्रकार सोल्यूशन निकल सकता है। अधिकारी भी यदि हमारा फेवर करे तो भी कुछ हो सकता है। क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए 1 मिनट में आप? कहें तो क्या, सरकार को हमने 25 साल दिए। मैं खुद बीजेपी से बिलोंग कर रहा हूँ, उसके बाद सरकार काम नहीं करे तो मैं तो ये। आप लोग बार बार ऐसा करते हो, परेशान होते हैं। राजस्थान के तमाम जिलों से लोग आते हैं, फिर वापस लौट के चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। तो फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप सोचते हैं हम तो। मैंने तो पिछली सरकार में भी राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको इच्छा मृत्यु का लेटर प्रेस वार्ता के माध्यम से दिया था, और अभी भी इस सरकार को भी 2-5 दिन में हम वो लेटर तैयार कर रहे हैं, सबके पास भिजवाएंगे बाई पोस्ट। ठीक है सुखराम भाई, और किसी साथी को कुछ बोलना है? संगठन मंत्री फिर बताइए, आप यहाँ के लोकल हैं, आपकी अच्छी जानकारी है, जहाँ तक मैंने सुना है लोकल में हो, तो आप भी संगठन से जुड़े हो, बीजेपी से जुड़े हो, तो आपके साथियों को रोजगार नहीं दे रही सरकार, पिछले 15 सालों से ऐसे लड़का रखा। आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? सरकार ने विद्यार्थी मित्रों के साथ बड़ा छलावा किया है। 2013 में अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने शिक्षा सहायक भर्ती निकाली, उसमें भी विद्यार्थी मित्रों के साथ छलावा हुआ, फॉर्म भराए, और आज तक जो फीस भरी उसका भी ठिकाना नहीं है। फिर बीजेपी सरकार ने विद्यालय सहायक भर्ती खोली, उसको रद्द कर दी, और उसका भी कोई पता ठिकाना नहीं है। उसके जो रुपए पैसे थे, फीस की वसूली थी, वो गवर्नमेंट ने कर ली और डकार गई। अब बाद में एक अस्थायी भर्ती खोली पंचायत सहायक, उसमें भी विद्यार्थी मित्रों को दरकिनार करते हुए फ्रेश जो लोग थे, भाई भतीजावाद कर लिया, कोई सरपंच का आदमी था, कोई वार्ड पंच का आदमी था, उनको ले लिया गया। और आज ये जो तमाम जो विद्यार्थी मित्र है, जिनके पास 5-5, 6-6, 7-7 साल का अनुभव है, और दर की ठोकरें खाकर इधर उधर भटक रहे हैं। न तो कोई कांग्रेस का मंत्री सुनता है, न बीजेपी का मंत्री सुनता है। बस एक ही है कि यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वाले तैनात रहते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, न कुछ आगे कार्रवाई करने देते हैं। बस विद्यार्थी मित्र अनुभव का एक सर्टिफिकेट लेकर के इधर उधर घूम रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब जो 6500 विद्यार्थी मित्र जो वंचित रह गए हैं पंचायत सहायक भर्ती से,
उनको भी संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल करते हुए उनको रोजगार दिया जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।